बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बबरकत नाम से जो बहुत ही मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी तरफ से मेरे प्यारे अज़ीज़ बहन भाइयों सबको ईद उल ज़ुहा मुबारक। अल्लाह तबारक तआला आपको खुशियों से नवाजे। अल्लाह तबारक तआला आपकी ज़िंदगी में बरकत अता करे। अल्लाह तबारक तआला आपके रिज़्क़ में इजाफ़ा करे। अल्लाह तबारक तआला दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की से नवाजे। अल्लाह तबारक तआला आपकी सारी ख्वाहिशात को पूरा करे, आपकी जायज़ हाजात को पूरा करे। जैसा आप चाहे मेरा अल्लाह तबारक तआला आपको उससे भी बढ़कर अता करे। तो मेरे अज़ीज़ बहन भाइयों, आज एक और नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हुई हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ बहुत ही प्यारा अमल, बहुत ही मुजरब अमल, जिसको करने से जो भी आपकी हाजत होगी इंशाअल्लाह पूरी हो जाएगी। ये दिन बड़े प्यारे दिन हैं। इन 4 दिनों में दुआ लाजमी कीजिए। अल्लाह तबारक तआला जो भी दुआ करता है बंदा, अल्लाह तबारक तआला उसको कबूल व मंजूर फरमाता है। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, जिन लोगों ने कुर्बानी की है अल्लाह तबारक सबकी कुर्बानी को कबूल व मंजूर फरमाए। ईद का मतलब होता है खुशी। तो अपने रिलेटिव्स की तरफ आएँ जाएँ, उनका ख़ास ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख़ास ख्याल रखें, गरीबों का ख्याल रखें। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, आप भी खुशियाँ लाभ को भी दिखाएं और अपनी खुशियों में दूसरों को भी शामिल कीजिए। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, जो भी आपकी हाजत है, जो भी आपकी प्रॉब्लम है, तो इन 4 दिनों में ख़ुसूसी दुआ कीजिए, ये अमल कीजिए। चलते फिरते आपने ये अमल कर लेना है। अगर आप किसी नमाज के साथ करते हैं तो भी ठीक है। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, बहुत ही प्यारा अमल है जिसको करने से अल्लाह तबारक तआला ऐसे ऐसे सवाब लगा देता है कि इंसान की सोच दंग रह जाती है। जो मेरे प्यारे बहन भाई बहुत ज़्यादा रिज़्क़ की वजह से परेशान है, अगर आप चाहते हैं कि आपके रिज़्क़ में इजाफ़ा हो, आपके रिज़्क़ में बरकतें हों, आपकी हर ख्वाहिशात पूरी हो, ये अमल आप कोई भी जिस ख्वाहिश को लेकर करेंगे इंशाअल्लाह वो आपकी ख्वाहिश पूरी होगी और आपकी दुआ भी कबूल होगी। तो मेरे प्यारे अज़ीज़ बहन भाइयों, बहुत प्यारे दिन है ये अमल मैं आपको बताने जा रही हूँ। इस अमल को जिस तरीके से मैं आपको बताऊँगी उसी तरीके से कर लीजिएगा। इंशाअल्लाह दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की से अल्लाह तबारक तआला नवाजेगा। आप माला माल हो जाओगे। अल्लाह तबारक तआला आपके रिज़्क़ में इजाफ़ा फरमाएगा। आपका रिज़्क़ जो है वह बारिश की तरह बरसेगा। तो आपने ये अमल करना है पूरे यकीन के साथ, खलूसे दिल के साथ। अपने दिल में ये ख्वाहिश रख के करना है कि अल्लाह तबारक तआला की ज़ात ही देने वाली है, वो समीउन अलीम है, गफूरुर रहीम है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, और वो हर चीज़ पर कादिर है। तो मेरे प्यारे अज़ीज़ बहन भाइयों, ये आप किसी भी मकसद को लेकर कर सकते हैं। ख्वाह वो कारोबार का मसला है, ख्वाह वो रिश्ते का मसला है, ख्वाह वो आपके घर में लड़ाई झगड़ा चल रहा है उसका मसला है, मुहब्बत का मसला है, किसी भी किस्म का अगर आपके साथ मसला दरपेश है, जो मेरे बहन भाइयों के सर पर बहुत ज़्यादा कर्जा है, वो अपनी ख्वाहिश को दिल में रख कर ये अमल कीजिए और अपने हाथों को दुआ के लिए उठाएं। तो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक तआला आपकी झोलियों को भर देगा। जैसा आप चाहोगे मेरा अल्लाह तबारक तआला उससे भी बढ़कर आपको अता करेगा। ये अमल बहुत ही पावरफुल है। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, सोचें कि जब आप किसी की तारीफ़ करते हैं तो वो अगला बंदा जिसकी तारीफ़ की करते हो तो कितना खुश होता है। ठीक है, इसी तरह अल्लाह तबारक तआला की जब हम्दो सना हम बयान करते हैं तो अल्लाह तबारक तआला मुस्कुराता है, अल्लाह तबारक तआला खुश होता है। जो भी फिर बंदा मांगता है अल्लाह तबारक तआला उसको अता करता है, उसकी झोलियाँ भर देता है। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, 5 वक़्त की नमाज लाजमी अदा करें, मिस ना कीजिए। ये कबूलियत के घड़ियाँ होती है, कबूलियत का टाइम होता है। इन 4 दिनों में खूब अल्लाह तबारक तआला की हम्दो सना बयान करें, कुरान पाक की तिलावत करें। जिस चीज़ की भी तलब है आपको वो मांग लीजिए, इंशाल्लाह आपको मिलेगी। तो चलती हूँ अपने अमल की तरफ, वजीफ़े की तरफ। अस्बाब की नीयत से मेरे साथ एक मरतबा दुरूद पाक पढ़िएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारिकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, वजीफ़े को अच्छी तरह, अमल को अच्छी तरह समझ लीजिए कैसे करना है। अगर आप नमाज के बाद करते हैं, किसी भी नमाज के बाद करते हैं तो बहुत ही पावरफुल है ये वजीफ़ा, बहुत असर करेगा। वैसे तो आप चलते फिरते उठते बैठते भी इसको कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे अजीज़
अजीज़ बहन भाइयों, आपने 11 मरतबा सूरत इखलास को पढ़ना है। सबसे पहले आपने अव्वल और आखिर हमारे आका दो जहां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दुरूद पाक पढ़ना है। जो अभी मैंने दुरूद पाक पढ़ा है, दुरूद इब्राहिमी, ये वाला पढ़ना है। नमाज वाला दुरूद पाक इब्राहिमी ये वाला पढ़ना है आपने। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, 1 दफ़ा पढ़ ले, 3 दफ़ा, 5 दफ़ा, तादाद को याद रखिएगा। जितनी बार आपने अव्वल में पढ़ना है उतनी बार आपने लास्ट पे पढ़ना है। तो आपने 11 मरतबा सूरतुल इखलास को पढ़ना है, 3 मरतबा औज़ुबिल्लाह पढ़ना है, 3 मरतबा बिस्मिल्लाह पढ़ना है, फिर 11 मरतबा आपने सूरत इखलास को पढ़ना है। सूरत इखलास का तरीक़ाकार जान लीजिए। आपने पढ़ना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद। जब अल्लाहु समद आएगा तो आपने 11 मरतबा अल्लाहु समद कहना है। उसके बाद सूरत इखलास को पूरा कंप्लीट करना है। इसी तरह आपने 11 दफ़ा सूरत इखलास को पढ़ना है, कंप्लीट करना है। उसके बाद फिर आपने 101 मरतबा अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, आपने ये जो कलमात है 101 मरतबा इसकी तस्बीह करनी है। एक बार याद रखें, जो भी आपका प्रॉब्लम है, जो भी आपकी परेशानी है, जो भी आपकी हाजत है, किसी किस्म का मसला हो, अटके हुए काम हो, किसी भी किस्म की जो भी आपने दुआ करनी है, जो भी आपकी ख्वाहिश है, आपने अपने दिल में रख कर करना है और पूरे यकीन के साथ करना है। अल्लाह ताला की ज़ात पर एतमाद रख के दुआ करनी है। इंशाअल्लाह ये जो मैंने आपको कलमात बताए हैं इसको कर लीजिए इंशाअल्लाह, और अल्लाह तबारक तआला से दुआ मांगिए। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक तआला की ख़ास रहमतें आप पर बरसेगी, आपकी दुआ कबूल होगी। इंशाअल्लाह 4 दिनों के अंदर अंदर आपको खुशी मिल जाएगी, आपकी झोलियाँ अल्लाह भर देगा। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, ये बहुत ही प्यारा अमल है। और चलते फिरते उठते बैठते ये 4 दिन जो है, ईद के 4 दिनों में जो मैंने अभी तकबीर पढ़ के आपको सुनाई है, इसका ज़्यादा से ज़्यादा विर्द अपनी ज़ुबानों पर रखें। तो इंशाअल्लाह खुशियाँ आपकी झोली में होंगी, आपका घर खुशियों से भर जाएगा, परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी, लड़ाई झगड़े ख़त्म हो जाएंगे, तंगियां ख़त्म हो जाएंगी, हर हाजत पूरी होगी। जैसा आप चाहोगे मेरा अल्लाह तबारक तआला उससे भी बढ़कर आपको अता करेगा। तो इस अमल को ख़ुद भी कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, इसको लाजमी कर लीजिए। ये दिन बड़े प्यारे दिन है, बड़े इम्पोर्टेंट दिन है। अल्लाह तबारक तआला ऐसे ऐसे असबाब बना देता है, जब करने पे आ जाता है कि ना होना भी होना हो जाता है। बस आपका यकीन पुख्ता होना चाहिए, आपका यकीन कामिल होना चाहिए। तो जिस तरीक़ेकार से मैंने आपको ये अमल बताया है उसी तरीक़ेकार से आपने करना है। तादाद का ख़ास ख्याल रखना है, जितनी तादाद मैंने आपको बताई उतनी ही तादाद में करना है। उसके बाद अपने हाथों को दुआ के लिए उठाएं, अपने सरों को सजदे की हालत में रखें। चलते फिरते अल्लाह तबारक तआला का जो मैंने आपको जिक्र बताया है, ये 4 दिन इसकी कसरत करें। तो इंशाअल्लाह मेरे अल्लाह तबारक तआला आपकी रहमतें ख़ास आप पर होंगी, आपकी हर ख्वाहिश पूरी होगी। जैसा आप चाहोगे मेरा अल्लाह तबारक तआला उससे भी बढ़कर आपको अता करेगा। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, जब भी कुरान और हदीस की बात सुने, एक तो उसको पूरा सुना करें, दूसरा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगी। नेक्स्ट टाइम इंशाअल्लाह प्यारी प्यारी वीडियो, प्यारे प्यारे वज़ाइफ के साथ आप लोगों की खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगी। अल्लाह तबारक तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला आपको, मुझे और सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे और आपकी तमाम जो परेशानियां हैं अल्लाह तबारक तआला उनको खुशियों में चेंज करे। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह निगहबान।